अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। ऑनलाइन है, इन तमाम की जो है वो मैंने अटेंडेंस लगा दी है। तमाम स्टूडेंट्स अपने कैम ऑन कर लें ताकि मुझे पता चल जाए कि जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगी है वो सब लोग खुद ही बैठे हुए हैं। ओके जी, अपने अपने कैम जो है वो ऑफ कर लें। इस वक्त जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है मैंने इनकी तमाम की जो अटेंडेंस है वो लगा दी है। बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड होते रहेंगे उनकी साथ के साथ जो अटेंडेंस लग जाएगी या एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो अटेंडेंस में लगा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर है। मेमोरी के अंदर हम लोगों ने मेन मेमोरी को चेक किया जिसमें रैम रोम थी, उसके बाद कैशे मेमोरी के बाद हम लोगों ने वर्चुअल मेमोरी के बारे में डिस्कस किया और उसका मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवाया कि हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मेमोरी ऑन अ सिस्टम। और आज का जो लेक्चर है हमारा मेमोरीज के अंदर वो स्टोरेज डिवाइसेस पे है। तो मेमोरी की डेफिनेशन तो वही है इस तरह लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरी लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और परमानेंटली लाइक रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी डिवाइसेस यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसमें से हम फर्स्ट 3 मेमोरीज को ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्राइमरी मेमोरी थी, कैशे मेमोरी थी, वर्चुअल मेमोरी थी। और आज के टॉपिक के मुताबिक हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यानी स्टोरेज मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टोरेज डिवाइसेस को दूसरे लफ्जों में परमानेंट मेमोरी भी जो है वो कहा जाता है और ये 3 डिफरेंट कैटेगरी में आती हैं। नंबर 1 मैग्नेट मेमोरी, नंबर 2 आपकी है ऑप्टिकल मेमोरी और नंबर 3 आपकी है सॉलिड स्टेट मेमोरी। अगर मैं मैग्नेट मेमोरी की बात करूं तो उसमें हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है जिसका साइज 5.25 इंचेस से लेकर 3.5 इंचेस एंड 3.55 इंचेस तक है। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं तो मैंने जो बहुत छोटी जीबीज की हार्ड उनको नहीं गिना, मैंने 320 हार्ड जीबी से 500 अप टू 1 टेराबाइट तक इस वक्त मार्केट में जो है वो अवेलेबल है और आप जब चाहें जोन सी हार्ड डिस्क जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट टेप है जो स्टार्ट ही अप टू 1 टेराबाइट से शुरू होती है और ये ज्यादातर सुपर कंप्यूटर में या मेन फ्रेम्स में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पे है जी ऑप्टिकल मेमोरी जिसमें हमारे पास सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि 640 MB से लेकर 680 MB तक हमें मार्केट से अवेलेबल है। और साथ में डीवीडीज हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, जो कि आपको 4.7 GB से लेकर अप टू 17 GB तक मार्केट में जो है वो हमें मिल जाती है। ये 17 GB की जो आपकी डीवीडी है इसको आजकल हम लोग ब्लू रे डीवीडी भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लू रे जब से आया है मार्केट में आप हाई लेवल का डाटा जो है वो अपनी डीवीडीज के ऊपर राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमारी पेन ड्राइव्स हैं, यूएसबीज हैं और साथ में आजकल आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर एसडी हार्ड आई हुई है जो कि एक चिप की फॉर्म में है और वो हार्ड डिस्क आपके सिस्टम के अंदर जो है वो लगा दी जाती है जिस और साथ में ही मेमोरी कार्ड्स हैं। ये वो तमाम मेमोरीज हैं जो कि परमानेंट हैं, आपके डेटे को स्टोर करती हैं, लेकिन इनकी जो कैटेगरी है वो 3 डिफरेंट में आती है, जैसे कि मैग्नेट मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, सॉलिड स्टेट मेमोरी। और तीनों मेमोरी का एक ही काम है
कि आपके डेटे को प्रॉपर तरीके से सिस्टम के ऊपर सेव करना। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है। स्टोरेज मेमोरी में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है। कैमरे वाले कार्ड भी आएंगे ना? जी, मेमोरी कार्ड्स में तमाम कार्ड्स इंक्लूड हैं। उसमें आपके चाहे वो सेल फोन में आप ऐड कर रहे हो, चाहे आप किसी कैमरे में लगा रहे हो, चाहे आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हो, तमाम मेमोरी कार्ड जो हैं वो एसडी के अंदर सॉलिड स्टेट में ही आते हैं। जी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो किसमें आएगी? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपकी ऑप्टिकल वो उसमें है, मैग्नेट मेमोरी है। हार्ड डिस्क जो मैंने लिखी हुई है, इस हार्ड डिस्क में आपकी एक्सटर्नल भी है। हार्ड डिस्क चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो तमाम की तमाम जो है वो मैग्नेट मेमोरी में है। क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट है जी मेरे पास, अब इन्हीं डिवाइसेस को जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे कि आप हार्ड डिस्क दे रहे हो, यहाँ पे भी आपके पास हार्ड डिस्क मौजूद है, ये आप सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो और ये आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। इसी तरह से मेमोरी कार्ड है, आपकी पेन ड्राइव्स है, ब्लू रे जो है वो आपकी आजकल मैंने आपको बताया न्यू डिस्क अवेलेबल है जो 17 GB की, 16 GB की, 14 GB तक मार्केट से मिल रही है। और इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेट टेप है, और इसके साथ ही ये जो हमारी मूवी टेप केसेट्स होती थी, मूवी टेप होती थी, वो भी मैग्नेट टेप का ही हिस्सा है। और आपकी SSD जो आपकी हार्ड डिस्क है जो आजकल मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी डिस्प्ले हुई है, ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है जी हमारी ये मेमोरी को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं या मेमोरी को काउंट कैसे किया जाता है। द डेटा इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ बिट्स इन द मेमोरी। जो भी डेटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वो बिट्स की फॉर्म में होता है। A bit is a single binary value that may be 0 or 1। अब वो जो वैल्यू है वो या तो आपकी 0 हो सकती है या आपकी 1 हो सकती है, लेकिन बिट का जो डिजिट है वो एक ही रहेगा। या तो वो 0 होगा, इट मीन्स कि वो ऑफ है, अगर 1 है कि इट मीन्स वो ऑन है। लेकिन अगर हम ये 0 to 7 डिजिट लिख देंगे तो आपकी 1 बाइट बन जाएगी। A nibble is a group of 4 bits, यानी अगर आपने 4 डिफरेंट डिजिट लिखे तो वो आपका एक निबल जो है वो बनेगा। अब बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स एंड इक्वल टू 1 कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर को लिखने के लिए आपको 8 बिट्स जो है वो दरकार होंगी, जो कि बनती हैं आपकी 1 बाइट। इसी तरह से 1024 बाइट्स होंगी तो 1 किलोबाइट 1 KB, 1024 KBs होंगी तो 1 मेगाबाइट बनेगा, और इसी तरह 1024 मेगाबाइट तो 1 गीगाबाइट, यानी जिसे हम जीबी बोलते हैं। 1025 GBs होंगी तो 1 टेराबाइट जिसको हम टीबी बोलते हैं, और इसी तरह से अगर 1024 टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1 पीटाबाइट। अभी तक मार्केट में जो आपको अवेलेबल हार्ड डिस्क हैं या जो मैक्सिमम स्टोरेज डिवाइसेस आपको मिल रही हैं वो 8 टेराबाइट तक हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। आउट ऑफ कंट्री से हमें ये पता चला है कि उनके पास 16 और 12 टेराबाइट तक की जो हार्ड डिस्क है और 40 टेराबाइट्स तक की जो हार्ड डिस्क है वो बनाई जा चुकी हैं, और वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके मुल्क में, पाकिस्तान में जल्द जो है वो आ जाएंगी। लेकिन अभी तक जो मैक्सिमम आपके पास आप डाटा स्टोर कर सकते हैं वो टेराबाइट्स की फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB तक आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है वो अवेलेबल है। पीटा, एक्सा, जेटा, यूटा और ब्रंटो, ये जो टेराबाइट्स हैं, ये टेराबाइट्स की मेमोरी आने वाले आप ये वक्तों में कह सकते हैं कि ये जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर आप अपना डाटा जो है वो इतने हाई लेवल स्टोरेज में सेव कर सकते हो। किसी को इस स्लाइड की समझ ना आई हो या मेमोरी की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो वह भी पूछ सकता है। जी क्लियर है सबको? ओके, अब जी हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। थ्योरेटिकल में आज जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस की हैं
वो हमारी थी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी तमाम स्टोरेज डिवाइसेस को जो है वो डिस्कस किया है। अब इसके साथ ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर क्योंकि काम कर रहे थे, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो आपके सामने मैंने टेबल्स के बारे में डिस्कस किया था, और आज टेबल से आगे जो है हम इंसर्ट में पिक्चर को देखेंगे। ये देखें, इंसर्ट में मैं जाता हूँ। इंसर्ट में नेक्स्ट कमांड जो मेरे पास पड़ी है वो पिक्चर की है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस सर। ओके, आज हम लोग इंसर्ट के अंदर पिक्चर को डिस्कस करेंगे। अभी तक आप देखिए कि आपके पास डिजाइन का है टैब, लेआउट टैब है। जैसे ही मैं यहाँ से पिक्चर जो है वो करूँगा, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने टेबल ड्रा किया था तो फौरन डिजाइन और लेआउट यहाँ पे डिस्प्ले हो गए थे। सेम इसी तरह से जैसे ही हम पिक्चर लेंगे, ये देखिए पिक्चर की भी दो कैटेगरी है। एक आप ऑनलाइन ले लो, यहाँ से मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया, ये देखिए मेरे पास इस वक्त ऑनलाइन जो है वो आपका ये बिंग जो सर्च इंजन है वो आ गया। यहाँ से कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट करके अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो लगा सकते हो। ये देखिए मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की, मैंने क्लिक किया इंसर्ट, तो ये ऑनलाइन पिक्चर जो है आपके अभी सिस्टम के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपकी ऑनलाइन पिक्चर जो है वो आई है, और जैसे ही ये पिक्चर डिस्प्ले हुई है आप देखिए यहाँ पे पिक्चर टूल्स फॉर्मेट आ गया। जो आपके पास ये बहुत ज्यादा टूल्स पड़े हुए हैं, काफी टूल ऐसे हैं जो हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसके पिक्चर के अंदर इन टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारी थी ऑनलाइन पिक्चर। अगर मैं पिक्चर को डिलीट करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, इंसर्ट पिक्चर, ऑफलाइन पिक्चर लेते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपकी पिक्चर्स की कलेक्शन कहां पे पड़ी हुई है। आपने उस पाथ पे चले जाना है जहां पे आपने अपनी पिक्चर्स की कलेक्शन रखी हुई है, और उस पाथ से कोई भी पिक्चर जो है वो आप लोगों ने इंसर्ट कर लेनी है। ये देखिए जी, मैंने पास से एक पिक्चर उठाई है, और जैसे मैंने ये पिक्चर लगाई है तो मेरे पास वही पिक्चर टूल फॉर्मेट जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो पिक्चर को लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दो डिफरेंट कैटेगरी हैं। नंबर वन कि आप पिक्चर फ्रॉम सिस्टम ले सकते हो, यानी कि ऑफलाइन ले सकते हो, और नंबर टू कि आप वही पिक्चर जो है वो ऑनलाइन से भी किसी सर्च इंजन से जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। अब हम इसके टूल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अब मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मोस्टली टूल ऐसे हैं जो कि एडोब फोटोशॉप के अंदर से लिए गए हैं और इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो हिस्सा बना दिए गए हैं। काफ़ी इफेक्ट ऐसे हैं जो कि एडोब फोटोशॉप में थे और यहाँ पे इसका हिस्सा बने हुए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड। अब मुझे नहीं पता कि इस पिक्चर का बैकग्राउंड क्या है, मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक व्यू डिस्प्ले हुआ कि ये हिस्सा जो है वो बैकग्राउंड में आ रहा है। आप इसको अपनी मर्जी से जितना करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, लेकिन देखें ये हिस्सा वो कहता है जैसे मैं इसके ऊपर कीप करूंगा, चेंज करूंगा तो मेरा ये वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा, बाकी जो हिस्सा है वो एज इट इज रहेगा। ये देखें, ठीक है। तो ये हिस्सा उसने खुद ही बना दिया है कि ये हिस्सा जो था ये आपका बैकग्राउंड में था। अब मैं इसको यहां से डिस्कार्ड कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है जी करेक्शन। करेक्शन के अंदर मैंने आपको पहले बताया है कि मोस्टली इफेक्ट्स जो हैं वो एडोब फोटोशॉप से लिए गए हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि आपके पास शार्पन है, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है। ये देखिए मैं पिक्चर के ऊपर कोई भी इफेक्ट यहाँ से जो है वो अप्लाई कर देता हूँ तो आपकी वो उस पिक्चर के ऊपर जो है वो इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है। आपने अगर शार्पन करना है आप शार्पन कर लें, आप पिक्चर की शाइन आ जाएगी। और इधर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मजीद मैं इसको शाइन करना चाह रहा हूँ तो ये देखिए पिक्चर और ज्यादा मेरी जो है वो शाइन हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट है मेरे पास कलर। आप इस पिक्चर के कलर अगर डार्क करना चाह रहे हो, ये देखिए मैं इसको मजीद डार्क मैंने पिक्चर की कलर कर दी है। आप इसका कलर लाइट करना चाह रहे हो आप लाइट कर लो। आप किसी एक कलर के अंदर पिक्चर जो है वो बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर ले तो आपकी पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो एक कलर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए मैं मुख्तलिफ इफेक्ट यहाँ से ले रहा हूँ। जैसे मैं कलर पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कलर के लिहाज से जो है वो इफेक्ट्स जो है वो टूल
जो है वो डिस्प्ले हो। या इसके बाद है जी आर्टिस्टिक इफेक्ट, ये भी अगेन एडोब फोटोशॉप से लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, आप कोई सा भी इफेक्ट अपनी पिक्चर के ऊपर जो है वो लगा सकते हो। मल्टीपल इफेक्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं, जो आपको या आपकी पिक्चर को इफेक्ट अच्छा लग रहा है, आप वही इफेक्ट जो है अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई करें। अगर आपने नहीं करना, आप सिंपल नॉर्मल पिक्चर जो है वो रखें। और यहाँ से भी मैं इसको नॉर्मल रख देता हूँ और वापस हम इसका जो एक्चुअल है उसी लेवल पे हम लेके आ जाते हैं इसको ले। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेस पिक्चर। आप अपनी पिक्चर को रिसाइज कर सकते हो। चेंज पिक्चर, मैं इसी लेवल पे बैठे हुए पिक्चर को अगर चेंज करना चाह रहा हूँ, अब मुझे ऑफलाइन करनी है तो मैं ऑफलाइन पे चला जाता हूँ फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ से मैं कोई और पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करके सेम लोकेशन पे जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए मेरी लोकेशन सेम रहेगी लेकिन पिक्चर उस जगह पे जो है वो अप्लाई हो गई है। पिक्चर को रीसेट करना है, ये इसका एक्चुअल साइज जो है वो डिस्प्ले कर देगा हमें। ये देखिए मैंने इस पे रीसेट पे जाके क्लिक किया तो इसका जो एक्चुअल साइज है वो मेरे सामने जो है वो पिक्चर का आया है। और ये देखें कि आपकी स्क्रीन से बहुत ज़्यादा मूव जो है वो बढ़ चुका है। अब मैं इसको वापस इसके वापस साइज में लेके आ रहा हूँ, कम कर रहा हूँ इसका साइज। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को एडजस्टमेंट में कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। क्लियर है सबको? क्योंकि सिंपल कमांड्स है, आपने सेलेक्ट करनी है और अप्लाई कर देनी। जी पिक्चर को रिमूव कैसे करते हैं? मिसाल तो मैं नहीं रखना चाहता हूँ, सिंपल डिलीट करते हैं। ये देखिए मैंने सिंपल डिलीट कर दी। इंसर्ट पिक्चर, अगर आप नहीं रखना चाहते आप पिक्चर को सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। नेक्स्ट है जी हमारे पास पिक्चर के इफेक्ट्स। आप यहाँ पे देखें कि मल्टीपल आपके पास इफेक्ट्स पड़े हुए हैं बने बनाए। आप कोई सा भी इफेक्ट जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, आपको जो इफेक्ट अच्छा लगे। अब ये इफेक्ट अगर आपको यहाँ से पसंद नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये इफेक्ट पसंद नहीं आए, मैं खुद से बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर बॉर्डर, मैं इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूँ। मुझे पिक्चर बॉर्डर में गया, मैं इसकी विड्थ जो है मजीद थिक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका पिक्चर का बॉर्डर जो है वो कुछ इस तरह का हो जाए। मैं चाहता हूँ पिक्चर के बॉर्डर में ये डैशेस अप्लाई हो जाए। तो जो इफेक्ट आप अप्लाई करोगे ये वही इफेक्ट जो है आपकी पिक्चर के ऊपर जो है वो लगा देगा। इसी तरह है इसमें प्रीसेट, ये देखें आप अपनी पिक्चर को जहां रखना चाहें आप रख सकते हो। प्रीसेट के अंदर भी आपके पास मल्टीपल, इसका शेडो बना लो। शेडो के बाद मैं इसको एजेस को ग्लो कर रहा हूँ, ये मैंने एजेस ग्लो कर दिए। इसी तरह से मैं इसको बीवल करना चाह रहा हूँ, आप इसको बीवल कर ले, ये मैंने इसको बीवल कर दिया है। इसी तरह से मैं इसके ऊपर 3D रोटेशन को करना चाह रहा हूँ तो आप अपनी पिक्चर की 3D रोटेशन जो है वो भी कर सकते हो। ये देखिए मैंने जी ये रोटेट किया पिक्चर को, ठीक है। तो पिक्चर टूल्स के अंदर आप इसके इफेक्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनमें से कोई अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। खुद से कोई इफेक्ट आपने बनाना है आप वो भी जो है वो खुद से बना सकते हो। नहीं तो यहाँ पे ये बने बनाए पड़े हुए हैं, आप यहाँ से जाके अपनी मर्जी से जो इफेक्ट आप करना चाह रहे हो पिक्चर के साथ वो आप बआसानी जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास पिक्चर लेआउट। यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ शेप्स पड़ी हैं, आप इन शेप्स के अंदर भी अपनी इस पिक्चर को जो है वो ऐड कर सकते हो। ये देखिए आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हो। तो ये अब आपकी शेप की पिक्चर हो। यहाँ पे आपके पास स्मार्ट आर्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसी के टैब जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। जी पिक्चर में जितना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है ताकि मैं नेक्स्ट जो है वो आगे हम लोग इसको मजीद लेके चले। इसके बाद है इसकी पोजीशंस। अब मैं पिक्चर को बहुत छोटा करता हूं ताकि आपको पेज के ऊपर 9 पोजीशंस हैं इसकी, आपको 9 की 9 पोजीशंस का पता हो, आप किसी भी लेवल पे पिक्चर को रख सकते हो। ये देखिए लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है टॉप का, फिर आपके पास मिड में लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है। मैं पेज को जरा कम करता हूं
ताकि आपको पूरे पेज के ऊपर जो है वो ये पिक्चर्स नज़र आए। ये देखें, आप जहाँ पे इस पिक्चर को रखना चाह रहे हैं, आप जो भी पोजीशन इसका रखना चाह रहे हो, वो तमाम पोजीशन पे ये पिक्चर जो है वो मूव कर रही है। अगर तो आप चाहते हो कि नहीं मुझे पिक्चर लगानी है, मैं इसको डिलीट करता हूँ टेक्स्ट को, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है वो ले लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिया है। अब इस टेक्स्ट के लिहाज से मैं पिक्चर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ, इंसर्ट पिक्चर। अब यहाँ से कोई भी आप पिक्चर जो है वो अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये पिक्चर जो है वो ले ली है। ये देखिए अभी क्या हुआ है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो आगे पीछे जो है वो मूव हो चुका है, कुछ स्पेस मुझे मिल गई है। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे इस पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे जाएंगे रैप के अंदर। एक तो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कंट्रोल की को आप प्रेस करोगे, जैसे ही कंट्रोल की आप प्रेस करेंगे आप इसकी कॉपी जो है वो बना लेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस किया, और साथ में इसकी एक कॉपी जो है वो हम लोगों ने बना लिया। लेकिन अभी पिक्चर मेरी अपनी जगह पे स्टॉक में है, यानी जो सॉकेट पड़ी हुई है, फिक्स लगी हुई है। मैं इसको मूव करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, रैप टेक्स्ट में जाता हूं। यहां पे देखिए सबसे पहले स्क्वायर। अब आप अपनी पिक्चर को जहां चाहें मूव कर लें, और देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो इस पिक्चर के दोनों अतराफ में जो है वो आ चुका है। मैं टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल इसकी अलाइनमेंट जो है वो जस्टिफाई कर देता हूं। अब मैं इस पिक्चर पे आता हूं, क्योंकि मैंने इस पिक्चर के ऊपर जो है वो रैप टेक्स्ट इस्तेमाल किया है स्क्वायर का। मैं इसीलिए इसी को मूव कर रहा हूं। मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये देखिए मैंने यहां पे ये पिक्चर लगा दी। नेक्स्ट मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूं, और इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद मैं जो अपने फॉर्मेट में जाता हूं। नेक्स्ट स्टेप है जी मेरे पास टाइट। एक ही जगह पे इसके साथ जो है वो देखें, जैसे जैसे आप अपना पिक्चर मूव कर रहे हैं, इसके साथ जो है वो टेक्स्ट भी आपका मूव हो रहा है, और पिक्चर की ही शेप का टेक्स्ट जो है वो बन रहा है। इसी तरह से आपके पास है थ्रो। नेक्स्ट है बिहाइंड टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की बैक साइड पे पिक्चर चली गई है, आप चाहते हो नहीं जी टॉप पे हो। इन फ्रंट टेक्स्ट, आपके जो है वो फ्रंट पे, इसकी बैक पे टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, फ्रंट पे आपकी पिक्चर आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जी, मुझे इस पिक्चर के बिल्कुल एतराफ में, जी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस सर। ओके ओके ओके। तो इसी तरह आप देखिए कि आपने पिक्चर को जो है, एक को मैंने टाइट पे रख दिया, एक को स्क्वायर में रख दिया, और जहां चारों मैं अपनी पिक्चर को जो है वो मूव कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी लेवल पे इस पिक्चर की मजीद कॉपी बनाता हूँ। तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ, और ये मैंने इसकी कॉपी कर ली है। तो अब मेरे पास दो डिफरेंट पिक्चर्स हैं। मैं चाहता हूं इन दोनों डिफरेंट पिक्चर्स में एक पिक्चर बन जाए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिए सबसे पहले मैं इस पिक्चर को इसके ऊपर रखता हूं, ये देखिए, और मैं इसे कहता हूं जी सेंड बैक। अब ये आपकी पिक्चर्स बैकवर्ड पे चली गई है, ये फ्रंट पे आ रही है। तो आप इनकी मदद से भी ये काम जो है वो कर सकते हो। अब देखिए आपके दोनों पिक्चर जो है वो, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, या इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये ले। तो आपकी पिक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो ही चेंज हो चुका है। ठीक है, आप इसको मजीद बड़ा कर ले, जितना बड़ा रखना चाह रहे हैं, ये ले। आप इसके लिए पीएनजी पिक्चर भी इस्तेमाल से कर सकते हैं, जेपीजी पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीएमपी पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिफ पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पिक्चर आपको अच्छी लगे आप वो पिक्चर इसके लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि नहीं जी ये पिक्चर जो है रोटेट हो, इसके ऑपोजिट हो। तो एक तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल से इसको रोटेट कर लें। ये देखिए मैं डायरेक्ट भी रोटेट कर रहा हूँ, कंट्रोल से पूरी पिक्चर रोटेट हो रही है। अगर आप सिंपल करोगे तो ये थोड़ा सा आपको साइज में डिफरेंट आएगा। अगर आप कंट्रोल से करोगे तो जिस साइज में है उसी साइज में आपकी पिक्चर जो है वो रोटेट होगी। नहीं तो मेरे पास यहाँ पे ये कमांड्स पड़ी हैं, रोटेट, फ्लिप, आप कोई भी देखिए, ये मैंने फ्लिप कर ली पिक्चर। अब मैं दोबारा फ्लिप करता हूं। इसी तरह आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाह रहे हो, आप रोटेट कर लो जिस लेवल पे आप रोटेट करना चाह रहे हो, तो आप ये काम इस पे कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास पिक्चर को क्रॉप करना है। मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट, जी जी सर पिक को टेक्स्ट के पीछे भी रख सकते हैं? बिल्कुल, मैंने अभी करवाया कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करें
रैप में जाएं और यहाँ पे कर दें टेक्स्ट बिहाइंड। ये देखें आपके बैक पे जो है वो पिक्चर चली गई है। मैं कहता हूँ नहीं मुझे बैक पे नहीं चाहिए, मुझे टाइट चाहिए, तो ये देखें ये टाइट हो गया आपके। मैं कहता हूँ नहीं मुझे फ्रंट पे पिक्चर चाहिए, तो ये टेक्स्ट के फ्रंट पे आ गई है पिक्चर। मैं कहता हूँ नहीं मुझे स्क्वायर में चाहिए कि जो टेक्स्ट है उसकी साइडों पे रहे और पिक्चर मेरी एट इट इज रहे। तो ये सारा काम जो है ये आप लोगों ने टेक्स्ट रैप के अंदर जो है वहां पे बैठ के करना है। ओके सर जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी में लास्ट पे क्रॉप। आप अपनी पिक्चर को कट कर सकते हो। आप यहाँ से कोई भी क्रॉप सेलेक्ट करो। ये देखें आप अगर अपनी पिक्चर छोटी करनी है या कट करना है तो आप यहाँ से इसे कट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी शेप में करनी है तो ये यहाँ पे मल्टीपल शेप्स पड़ी हैं, आप इन शेप्स के अंदर अपनी पिक्चर को जो है वो कट कर सकते हो। ये देखें अब आपकी जो पिक्चर है, मैं यहाँ पे पिक्चर कोई और लगाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ जाए कि आप किसी भी शेप में पिक्चर जो है बआसानी कट कर सकते हो। ये देखिए ये मैंने एक पिक्चर ली और मैं इसको क्रॉप में जाता हूँ शेप के अंदर। यहाँ पे कोई सा भी शेप आप सिलेक्ट कर लो, आपकी पिक्चर जो है वो उसी शेप में कट हो जाए। ये देखें अब ये मैंने शेप ली, मैं कहता हूँ मुझे शेप नहीं पसंद है, कोई और शेप हम ले लेते हैं। ये ले आपकी पिक्चर इस शेप में चली गई है। मैं कहता हूँ नहीं पसंद आई, कोई और शेप ले लेते हैं। आप कोई और शेप ले लें, ये ले। तो आप अपनी पिक्चर को किसी भी शेप में भी कट कर सकते हो। आप इसमें अब कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर लो, ये लो आप इफेक्ट भी आपने अप्लाई कर लिया पिक्चर के ऊपर। आप इसको स्क्वायर करना चाह रहे हो, आप इसको स्क्वायर कर दो ताकि टेक्स्ट के दोनों तरफ ये पिक्चर आपकी रहे या एक तरफ रहे। मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ पिक्चर को, ये ले। तमाम स्टूडेंट्स को पिक्चर में दो टाइप्स की हम लोगों ने पिक्चर्स पढ़ी हैं, एक इंसर्ट में पिक्चर ऑफलाइन और एक इंसर्ट में पिक्चर ऑनलाइन। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। इसके साथ में जो है नेक्स्ट एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। जी क्लियर है सबको? सर आपने यहाँ पे पिक्चर जो कहा कि टेक्स्ट की बैकग्राउंड पे लगानी है जी, वो एक दफा दोबारा। आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट रैप में जाना है और यहाँ पे आपने कर देना है सेंड टू बैक। ये देखिए बिहाइंड टेक्स्ट, वो आपके टेक्स्ट के पीछे चली गई है। मैं कहता हूँ जी मुझे नहीं करना, फ्रंट टेक्स्ट फ्रंट पे आ गई है, ठीक है। ओके जी सेशन क्लोज हो रहा है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी तकरीबन तमाम स्टूडेंट जो है वो इस वक्त रीज्वाइन हो चुके हैं। अब सबसे पहले जो है मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूँ। सिर्फ वही स्टूडेंट अटेंडेंस बोलेंगे जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस पहले नहीं लगी हुई। बस ये 3 स्टूडेंट हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई। अब मैं अटेंडेंस जो है उनकी क्लोज करने लगा हूँ। ओके अभी मुझे एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग अपनी इस पिक्चर की ओपेसिटी जो है वो कैसे कम करेंगे। आप फॉर्मेट टूल में जाएं, यहाँ पे आपको देखिए कि आपकी कहीं पर भी आपको ओपेसिटी नाम की कोई कमांड जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही। हम अगर करेक्शन को देखते हैं तो इसमें भी आप देखिए कोई भी हमारे पास, या कलर में आप आए, कलर में भी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि पिक्चर के इस आइकन पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे इफेक्ट में। ये देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे ओपेसिटी जो है वो नजर आ जाएगी। आप ये तमाम कमांड्स को जो ओपन करके देखें, ये देखें ट्रांसपेरेंसी। अब आप इस पिक्चर को ट्रांसपेरेंट जो है वो जितना करना चाह रहे हैं आप वो जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इन तमाम में चेक करना है कि आप कितनी ओपेसिटी जो है वो कम कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंसर्ट शेप। पिक्चर के बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है वो इंसर्ट शेप है। मैं इंसर्ट में गया और शेप पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए मल्टीपल शेप। जी जी ओके अब ठीक है। यहाँ पे देखिए आप जैसे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके आप लोगों के पास यहाँ पे मल्टीपल शेप्स पड़ी हुई हैं। आप किसी भी शेप को, इन्हें हम बेसिक शेप्स कहते हैं,
और ये बेसिक शेप्स आप मुसलसल जो मुख्तलिफ जो भी आपने एजुकेशन की है तमाम में आप देखते आए होंगे, करते आए होंगे। आप कोई भी शेप जो है वो ड्रा कर दें। देखें मैंने एक ये शेप ड्रा की, इसी तरह फिर मैं जाता हूँ इंसर्ट में। लेकिन अब आप जैसे ड्राइंग टूल में आप आए, ड्राइंग टूल्स के अंदर अगेन फॉर्मेट है और यहाँ पे फिर देखें सबसे पहले उसी तरह से शेप्स पड़ी हुई हैं। आप कोई भी शेप इसमें से लेके जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये देखें नेक्स्ट हम मजीद जाते हैं, कोई और शेप मैं ले लेता हूं। ये देखें इसके बाद हमारे पास है स्टाइल्स। ये वही स्टाइल है जो आप लोगों ने पहले अपनी पिक्चर के लिए अप्लाई किए थे। अब देखें शेप के लिहाज से आपको स्टाइल मिल जाएंगे। आप जो भी स्टाइल इस पे लगाना चाह रहे हो आप उसको सेलेक्ट करो और अप्लाई कर दो। अगर आपको इनमें से कोई स्टाइल पसंद नहीं आता, मिसाल के तौर पे मैंने ये लगाया और मैं अपनी मर्जी का स्टाइल बनाना चाह रहा हूं, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट मैंने कर दिया है। इससे पीछे वाला आपको जब ये नजर आएगा ऑब्जेक्ट ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये देखिए पीछे से ऑब्जेक्ट जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो इसी तरह पिक्चर का भी उसमें ये मौजूद होने हैं। आप कोई सा भी इफेक्ट जो है वो उस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद नहीं आए, खुद से आपने बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, शेप फिल में जाओगे। यहाँ पे ये देखिए ग्रेडियंट कलर है मुख्तलिफ तरह के, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर बना लो। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई पिक्चर लगानी है तो आप इसमें कोई पिक्चर लगा सकते हो शेप में। ये देखिए मैंने शेप में कोई पिक्चर जो है वो लगा दी है। इसी तरह आप चाहते हो नहीं जी मैं पिक्चर में शेप नहीं लगाना, कोई टेक्सचर लगाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास मुख्तलिफ तरह के टेक्सचर्स पड़े हैं। आप इनमें से कोई सा भी टेक्सचर जो है अपनी शेप पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप शेप की आउटलाइन, आप अपनी मर्जी की आउटलाइन भी लगा सकते हो। जैसे कि वहां पे आपके पास बनी बनाई आउटलाइन थी, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी मर्जी की आउटलाइन बनानी पड़ेगी। ये देखिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, इसमें अगर डैशेस में जाना चाह रहा हूँ, डॉट्स में जाना चाह रहा हूँ, जिस तरह की आप वो बनाना चाह रहे हैं शेप वो आप बना लें। शेप इफेक्ट वही है जो आप लोगों ने पिक्चर में पढ़े हैं। ये देखिए मुख्तलिफ तरह के शेप इफेक्ट पड़े हुए आपके पास। मैं इसको ग्लो कर देता हूँ। ग्लो करने के साथ साथ मैं इसके ऊपर जो है 3D रोटेशन वो अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए आपकी शेप जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बन चुकी है। आप अपनी मर्जी से शेप्स के ऊपर, पिक्चर्स के ऊपर ये फॉर्मेटिंग के जो टेक्स्ट हैं इनको अप्लाई कर सकते हो। अभी आप देखें कि यहाँ पे वर्ड आर्ट जो है ये मेरा डिसेबल है। क्यों? मैंने अभी कोई टेक्स्ट लिखा ही नहीं है। और यही वर्ड आर्ट आपको होम में ये देखिए यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। अगर मैं ये ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये वही चीज़ें हैं जो इंसर्ट में शेप के अंदर यानी शेप के डायलॉग में या ड्राइंग टूल में आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट जो है ले, ये देखिए टेक्स्ट के सारे इफेक्ट वही हैं जो वहाँ पे आपको नज़र आ रहे थे। ये वही आपकी पोजीशंस पड़ी हैं, रैप टेक्स्ट पड़ा है, ब्रिंग फॉरवर्ड, रोटेशन, मिरर, आप जो भी करना चाह रहे हो इसको शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बस फर्क ये है कि पहले आप लोगों ने एक पिक्चर ली थी, उस पिक्चर के बाद अब आप लोग जो है वो एक शेप के ऊपर काम कर रहे हो और वो शेप जो है उसमें जो इफेक्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हो अपनी मर्जी से वो उसके ऊपर लगा सकते हो। शेप में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मैं कोई भी यहाँ पे और शेप ड्रा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस शेप में टेक्स्ट लिखा जाए, तो आप क्या करोगे? एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करो। दूसरा तरीका ये आप यहीं पे राइट क्लिक करो और ऐड टेक्स्ट। अब मैं इसके अंदर जो टेक्स्ट है ये देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा है और साथ ही जैसे टेक्स्ट लिखा आपका ये वर्ड का आर्ट का जो पैनल है ये ओपन हो गया। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल उठाएं और अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दें। ये देखिए मैंने कोई भी स्टाइल उठाया। अब वापस यहाँ पे जाके उसी तरह से आपने अपना इसका जो है डिज़ाइन वो लेना है, फॉन्ट का स्टाइल, और इसका साइज जो है वो आप यहाँ पे ही आके जो है वो लोगे। ये देखिए अब रहा शेप का डिज़ाइन। तो शेप का डिज़ाइन आपने फॉर्मेट में जाके अपनी मर्जी से लगाना चाहो वो लगा सकते हो। आप बने बनाए स्टाइल में से कोई लेना चाह रहे हो तो आप उनमें से भी इफेक्ट जो है वो अपनी इस शेप के ऊपर जो है वो लगा सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। शेप के अंदर पिक ऐड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने पहले ये की हुई है। मैं इस शेप पे कर देता हूँ। ये देखें आप यहीं पे क्या करें, फॉर्मेट,
फॉर्मेट में फिल शेप, ये नीचे पड़ी हुई है पिक्चर। आप यहाँ से जो मर्जी पिक्चर लगाना चाहें, चाहे ऑनलाइन लगाना चाह रहे हैं चाहे ऑफलाइन लगाना चाह रहे हैं, आप सिंपल पिक्चर सेलेक्ट करो। ये देखिए मैंने पिक्चर सेलेक्ट की और ये उसके अंदर जो है वो ऐड हो गई। ठीक है, तो जो भी आप करना चाह रहे हो, ये दोनों आपके जो पिक्चर है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, ये एक जैसे ही है। इसी तरह से एक और कमांड है हमारे पास, इंसर्ट स्क्रीनशॉट। अभी ये दो कमांड्स में स्किप कर रहा हूँ, इनको कल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इनके साथ आगे कुछ करेंगे। स्क्रीनशॉट में क्या है, आपके पास करंटली जो टेक्स्ट अवेलेबल होगा, मिसाल के तौर पे आपने कोई वीडियो ऑन की हुई है या आपने बैक पे कोई और टेक्स्ट ऑन किया हुआ है, तो आप उसकी डायरेक्ट शूट कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट पे गया, स्क्रीन क्लिपिंग। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास पीछे स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो गई और डिम हो गई है। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो अपने पास एज ए पिक्चर चाहिए, तो मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने कर्सर को क्लिक किया, रिमूव किया, ये ऑटोमेटिकली पिक्चर बन के मेरे पास जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। इस तरह से आप वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें, कोई भी आप वीडियो पीछे देख रहे हैं, आप वीडियो को डायरेक्ट कैप्चर कर लें। आप कोई टेक्स्ट देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, आप उसकी पिक्चर बनाना चाहते हैं, आप उसको कैप्चर कर लें। बाकी तमाम के तमाम इफेक्ट्स जो हैं वो पिक्चर की तरह ही है, बस फर्क ये होगा कि आपके पास उस वक्त डेस्कटॉप पे जो चीज ओपन है, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं यहाँ से पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन रखता हूँ बैक पे। अब मैं फिर जाता हूँ दोबारा, मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट स्क्रीनशॉट क्लिप। अब मैं चाहता हूं कि जी मुझे इसमें से सिर्फ ये हिस्सा जो है, ओनली स्लाइड जो है मुझे ये चाहिए, तो मैं इसको कैप्चर करना चाह रहा हूं। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए पिक्चर बन के मेरे पास जो है ये यहाँ पे स्लाइड जो है वो डिस्प्ले हो रही है। क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है सबको? ओके जी, इंशाल्लाह। अभी जो आपने बताया फिर से बता। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए अभी मेरे पास कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इमेज मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर अगर कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, कोई पिक्चर खुली हुई है, मैं उसको कैप्चर करना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, इंसर्ट में स्क्रीनशॉट, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद स्क्रीन क्लिपिंग, आप यहाँ पे जाओगे और उसके बाद जो भी आपके डेस्कटॉप के ऊपर ओपन है उस वक्त आप उसको सिंपल रेंज दोगे। ये मैंने इसको रेंज दिया है, एरिया सेलेक्ट किया है और जैसे माउस को रिलीज किया वो ऑटोमेटिकली पिक्चर बन के आपके पास जो है वो डिस्प्ले हो गई है। अब आप देखें कि इसमें सारे वो पिक्चर के टूल्स हैं जो हम लोग पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर चुके थे। तो पिक्चर में, और ये ऐसे है जैसे आपने सेल फोन से किसी की जो है वो पिक्चर शूट की है और वो पिक्चर जो है आपके पास आपके सेल फोन में जो है वो ऐड हो गई है। यहाँ पे स्क्रीन शूट की कमांड है, आप जब चाहें इसको जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। जी, अटेंडेंस सबकी हो चुकी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।